रिपोर्टिंग तो दुनिया की जो रिपोर्टिंग है वो एक होती है, एक हमारे खित्ते की रिपोर्टिंग होती है, एक हमारे साउथ एशिया का अपना कल्चर है। और उसमें आप देख रहे हैं कि एक मीडिया वॉर लॉन्च कर दी गई है, वेज कर दी गई है उस खित्ते में। किसी हद तक दोनों तरफ से भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक 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 हिस्से से ज़्यादा आप पे अटैक हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, दहशतगर्दी चल रही है, आतंकवाद फैल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइकू जैसे दहशतगर्दों को, आतंकवादों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें मेरा एक नज़रिया ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो, कि कोई भी दहशतगर्दी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती या उस वक्त तक उसमें पल नहीं सकती जब तक लोकल पॉपुलेशन का साथ ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि बजाय पलने के वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम आबादी है, अब वो इससे तंग आ चुकी है और वो ख़ुद इसके ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, गिने चुने अफराद से पूरा कश्मीर को बदनाम करना ये सही बात नहीं है। ठीक है। कश्मीरी एक पीस लविंग इंसान है और जो अफरा तफरी के आलम से बहुत तंग आ चुका है। और जहां आपने टेररिज्म की बात करी, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। देखो, ये बंदूक और बंदूक की लड़ाई है, और जिनको कोई भी लड़ाई बंदूक से लड़नी है तो उनका जो मुकाबला है वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कर रही हैं, और बखूबी अपने ऑपरेशन जो है कि अंजाम दे रही हैं। हमारी लड़ाई जो है कि हमारी लड़ाई सोच की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई है। और उस कलम की लड़ाई में मैं समझता हूं कि उसमें गन का कोई रोल नहीं है। सो मैं फिर आपके चैनल के जरिए एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि आपने, अगर हमारे जैसे लोगों को भी जो अमन चाहते हैं, जो वहां पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वहां के एक अहम जो आम शहरी है उसकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो हमने मुसीबतें देखी आज तक, उनको दूर करना चाहते हैं, तो हम जैसे लोगों को यू नो ऑन द बैरल ऑफ गन हमारी अगर वॉइस मजल की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो सही बात नहीं है, वो दुरुस्त बात नहीं है। और जो है कि इन लोगों को सोचना भी चाहिए। जो लोग टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। उनको ये तय करना चाहिए कि जनाब, आपने वहां लड़ाई सिविलियंस के साथ है या जो है कि आपकी लड़ाई वहां पे जो है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई है तो रियाज नाइकू ने सिविलियंस की किलिंग क्यों करी? जी। एक ट्रक ड्राइवर वहां से आया, उसको क्यों मारा? एक बच्ची जो है कि जिसकी पिक्चर हमने हर जगह देखी होगी, जी। मतलब खून के आंसू वो रो रही है, उसके बाप को उन्होंने कत्ल किया। किस बात को लेके? अगर लड़ाई है तो उनसे लड़िए जिनके हाथ में बंदूक है। हम जैसे लोगों ने क्या किया? जी। हम जैसे लोगों के पीछे क्यों खड़े हैं? तो इसका मतलब है कि वहाँ की पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट पाया जाता है इन तमाम इस तरह के हथकंडों को लेकर जो कि दहशतगर्द लोग करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के साथ। और वो भी एक मुट्ठी भर गिने चुने लोग हैं जिनको लोकल सपोर्ट भी अब शायद शामिल नहीं रही। देखो, बिल्कुल, कौन सा मुल्क या कौन सी रियासत ये चाहेगी कि उस रियासत में टेररिज्म हो या उस रियासत में दहशतगर्दी हो? कोई रियासत मुझे नहीं लगता है कि 21वीं सदी में ऐसी चीजें बिल्कुल। चाहेंगी। तो इसमें सिंपल ये है कि जो लोग इनको बंदूक लेके यहाँ भेज रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि
आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या हासिल होने वाला है? सही। जब 30-40 साल तक हमने इस चीज से कुछ मतलब हासिल नहीं किया, हमने सिर्फ खून खराबा देखा, हमने कश्मीर को सिर्फ पीछे होते हुए देखा, तो अब और क्या हम इस चीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस चीज से और क्या हासिल हो सकता है? ये नहीं, लेकिन मेरा सवाल वहीं अपनी जगह पर है कि मैं ये, चूंकि आप वहाँ ग्राउंड पे मौजूद है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या लोकल मुस्लिम जो हैं वहाँ पर, क्या वो इस तहरीक को, सो कॉल तहरीक को, दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं अक्सरियत, या उसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर बैठ के ये देख रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को झेल रहे हैं, उसको हमें जानना ज़रूरी है और इस पैगाम को आगे पहुँचाना भी ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कश्मीर इस चीज को सपोर्ट करता तो फिर सारा कश्मीर बंदूक उठाता। आपने देखा कि कितने ही लोग, गिने चुने लोग बंदूक उठाते हैं, जी और जो लोग बंदूक उठाते हैं, मुझे लगता है कि बंदूक एक पढ़ा लिखा इंसान, एक जिसमें शऊर हो, जी, जिसमें सच में लड़ने की ताकत हो, वो बिल्कुल बंदूक के जोर से कभी नहीं लड़ेगा, वो कलम के जोर से लड़ेगा। वो बिल्कुल। अपने कलम हाथ में लेके अपनी सोच की लड़ाई, जो भी उसको हासिल करना होगा, वो उससे हासिल करेगा, न कि बंदूक से कुछ हासिल होगा। तो इस बात की जो है कि अक्कासी आप इस चीज से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में मतलब गिने चुने लोगों ने हथियार उठाए हैं, हम्म। तो बाकी कश्मीरी तो मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी, एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है। जी वो जी। अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई हासिल करना चाहता है, वो अपना रोजगार कमाना चाहता है, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता है, न कि अपने बच्चों के हाथ में बंदूक देना चाहता है। बची खुची जो भी आतंक है वो उससे निपटना है। दूसरा जो एक्सटर्नल एक आपके ऊपर चैलेंज है, वो बाहर से आता है। यानी कि नेबरिंग से जो प्रॉक्सीज़ के नाम पे, जिहाद के नाम पे, हिजबुल के नाम पे, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ नामों में, मुख्तलिफ़ चीफ़ और मुख्तलिफ़ बॉसेस बन के, हाथ में पढ़े लिखे मैथ्स के टीचर गन उठा के लोगों को वरगलाते हैं। उस चैलेंज को भी निपटना आप जैसे यूथ का, वहाँ के लोकल लोगों का, लोकल लीडरशिप का काम है। उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, पहली ये बात है कि जिस चीज को जहाद नाम दिया जाता है, पहले वो जहाद है ही नहीं। कश्मीर में रिलीजियस फाइट है ही नहीं। कश्मीर में ये जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पहले ये कुरान शरीफ में आप साबित करके दे कि कुरान में ये कहाँ लिखा है कि जमीन की लड़ाई जहाद है। हम्म। तो कौन सा जहाद है कश्मीर में? ठीक है। और अब जिस जहाद को लेके लोगों को वर्गलाया जाता है, जिस जहाद को लेके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप जहाद के नाम पे बंदूक हाथ में उठाओ। जी। ये लॉजिक मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। ठीक। तो वहाँ और का मुसलमान फिर ये बात समझता नहीं है? आप नहीं समझाते उनको वहाँ पे? देखिए, हर कोई इस चीज को समझ चुका है, समझ चुका है। हर कोई इस चीज को नकार रहा है। कश्मीरी, आपको लगता है कि ये चाहता है कि बंदूक उठाए? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम्म। कश्मीरी कभी नहीं चाहता है कि मतलब मैं बंदूक उठाऊं। फिर तो सारा कश्मीर मिलिटेंट होता, फिर तो सारा कश्मीर टेररिस्ट होता। है ही कितने? ये वही लोग हैं जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिनको इस्लाम के नाम पे जो है कि बंदूक उठवाया जा रहा है, हम्म। जिनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेके जो है कि ये कहा जा रहा है कि आप बंदूक उठाओ, आप वहां पे लोगों का कत्लेगार्द करो। और जब
उस कत्लो गारत का शिकार कौन बनता है? हर एक आम शहरी बनता है। जी उस कत्लो गारत की वजह से फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कि उनको ये कहना पड़ता है कि जब कश्मीर में जो है कि इंटरनेट बैन करना चाहिए क्योंकि वहां टेररिज्म है। ये उनको सोचना चाहिए कि जो इधर भेज रहे हैं उनको यहां भेजने नहीं चाहिए पहले। ठीक है। भेज के हासिल क्या होगा? मतलब ये तो कोई समझाए, हासिल होने वाला क्या है हम्म इससे? मतलब आप दुनिया की जो दूसरे नंबर पे पावरफुल मिलिट्री है उससे लड़ रहे हैं, और वो भी कुछ गिने चुने लोगों को भेज के। जी ह्यूमन माइंड फेल्स, लॉजिकली देखा जाए इन चीजों से हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ये जहाद के नाम पे खुदकशी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यू तो कंडेम। मतलब 110%, why not? When something need to be condemned, we are there to condemn it. चाहे इसमें पाकिस्तान का ही हाथ क्यों ना हो, चाहे इसमें किसी और ताकत का हाथ क्यों ना हो, लेकिन चूँकि वहाँ पे एक साजिश की जाती है, एक शरारत की जाती है, एक फितना उठाया जाता है और इलाके की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को ख़तरे में डाला जाता है, तो आप जैसे वहाँ के ग्रास रूट के लीडर्स। Whosoever is involved in, you know, harming the peace of Jammu and Kashmir, we will always oppose that. Whosoever it is, ठीक है। may it be our neighboring country or may it be someone else, we'll always stand against the people who don't want us live peacefully. ठीक ठीक।